हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अल्फा क्लास फिजिक्स में। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम पढ़ रहे थे मोशन का चैप्टर। मोशन के चैप्टर के अंदर हमने हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सर हिंदी मीडियम की। तो आज हम चलते हैं डिस्टेंस। व्हाट इज मीन बाय द डिस्टेंस? दूरी। हिंदी में इसको कहेंगे दूरी। जैसे ये आपका घर है और ये आपकी शॉप है। ये आपका घर है और ये आपकी शॉप है। आप अपने घर से चले और इस तरह से एक दिशा के अंदर हर बार अपने डायरेक्शंस को चेंज करते हुए, यानी कि अपनी दिशा को चेंज करते हुए यहाँ पे पहुंच गए। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, मान लिया ये आपकी क्या है, 100 मीटर की डिस्टेंस है, ये आपकी 50 मीटर है, फिर ये आपकी 30 मीटर है। इस तरह से करते करते आप कहां पहुंच गए, यहाँ पे। तो टोटल कुल तय की गई दूरी, पथ की लंबाई क्या कहलाएगी? आपकी दूरी। पाथ लेंथ, पथ की दूरी क्या कहलाएगी? आपकी दूरी। इसको हम किस में मेजर करते हैं? एसआई मात्रक। इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई मात्रक क्या है इसकी? मीटर। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर के अंदर। एसआई मात्रक ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते हैं। दो सिस्टम्स है जिसमें एसआई मात्रक आता है और दूसरा आपका सीजीएस। एसआई के अंदर लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को, समय को किसमें मेजर करते हैं हम? सेकंड के अंदर। ठीक है। अब अगला टॉपिक इसी के ऊपर आता है आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? विस्थापन। क्या होता है ये विस्थापन? देखिए अभी तो हम यहां से मुड़ते हुए इस शॉप पे पहुंचे। आपके घर से और ये जो शॉर्टकट डिस्टेंस है, ये शॉर्टकट जो दूरी है आपके घर से और दुकान की, आपके घर से शॉप की जो शॉर्टकट डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी? आपकी विस्थापन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? आरंभिक स्थिति और ये क्या है? अंतिम स्थिति। आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की जो लघु पथ है, या ये कहें कि आपका सबसे छोटा पाथ, आपका सबसे छोटा पाथ। जैसे मान लो हम यहां से हैं और यहां हमारा स्कूल है। हम रास्ते में इस तरह से करते हुए पहुंचे। तो ये जो रास्ते की लंबाई है ये क्या कहलाएगी? आपकी दूरी। और यहां से जो शॉर्टकट रास्ता है बिल्कुल सीधा, वो क्या कहलाएगा? आपका विस्थापन। दोनों को ही किस में मेजर करते हैं? मीटर के अंदर। दोनों का एसआई मात्रक क्या है? मीटर। चाहे वो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दूरी हो या विस्थापन। अब बात आती है इनकी दिशा के अंदर। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए हम अपने घर से दुकान के लिए चले, हर सेकंड में हम अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं, डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं। यहां से गए, इस तरह से पहुंच गए। इट मींस इसकी कोई स्पेशल या ये कहीं निश्चित दिशा नहीं है, हर बार चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या कहेंगे? ये एक अदिश राशि है। ये क्या है कि अदिश राशि। दिशा के आधार पे फिजिकल क्वांटिटीज को, भौतिक राशियों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक वो राशियां जिनमें दिशा होती है, एक वो राशियां जिनमें दिशा नहीं होती। परिमाण तो दोनों में होगा, मैग्नीट्यूड दोनों के अंदर होगा, मैग्नीट्यूड दोनों के अंदर। व्हाट इज मीन बाय द मैग्नीट्यूड?
हम डिस्कस कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज पे। फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां क्या होती है, विच डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। किसी भी फॉर्मूले के अंदर आने वाले जितने भी, जैसे हम न्यूटन्स लॉ या ये कहें कि किसी भी लॉज को पढ़ते हैं तो F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो फोर्स है बल, m मास द्रव्यमान, a एक्सेलरेशन त्वरण, तो ये सभी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को, इन भौतिक राशियों को डायरेक्शन के बेस पे, दिशा के आधार पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक एदिश राशि एदिश और एक है सदिश। स्केलर, स्केलर वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, विच हैव नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। एदिश राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, नाम से पता चल रहा है एदिश, जिनकी दिशा नहीं होती है। जैसे मास, मास मान लिया हमने, हमारे पास किसी भी बॉक्स का मास है 5 kg, ठीक है, डायरेक्शन नहीं है इसकी, 5 kg। टाइम 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 50 साल, ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अपने पास जो 5, 10, 50 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी नंबर आ रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड, परिमाण, परिमाण जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की, सदिश राशियों की। सदिश दिशा सहित, जिनके अंदर डायरेक्शन होती है। जैसे फोर्स, मैंने इस बोर्ड पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इधर से इधर, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। फोर्स, तो फोर्स क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा दिया ऐसे, F, और F के ऊपर एक तीर का निशान लगा दिया, तो ये किसको, सदिश राशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब डायरेक्शन के बेस पे हम देखते हैं डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन है नहीं, हम इधर गए, हर एवरी मोमेंट हम अपनी दिशा चेंज कर रहे थे, प्रति क्षण हम अपनी दिशा बदल रहे थे। तो डिस्टेंस क्या है, एक एदिश राशि। डिस्टेंस क्या है, एदिश राशि, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल टू फाइनल, आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, आरंभिक स्थिति से अंतिम, यानी कि डायरेक्शन होगी इसकी, इसकी एक दिशा है। तो डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या है, सदिश राशि, दिशा के आधार पे हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब और आगे देखिए, किसी भी वस्तु की दूरी कभी 0 नहीं हो सकती। कैसे, देखिए यहां से हम चले थे, यहां से चले तो यहां तक पहुंच गए, तो टोटल पाथ लेंथ यानी कि कुल पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। लेकिन यदि हम वापस इसी रास्ते से आ जाए या इस रास्ते से ना आए और यहां से घूमते हुए यहां आ गए, तो हमने कुल दूरी कितनी तय की, ये प्लस में ये, इसको और इसको जोड़ देंगे तो कुल दूरी अपने पास आ जाएगी। लेकिन विस्थापन, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट में क्या किया, यहां से यहां गए और यहां से फिर वापस यहां गए, तो जहां से चले थे वहीं पे आ गए। आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में अंतर क्या रह गया, 0। तो इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर, कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है, वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर पाथ में गोल चक्कर लगाती है, तो उसकी दूरी तो कितनी होगी, जैसे इसकी रेडियस, त्रिज्या है मान लो r, तो इसकी कुल दूरी कितनी होगी, सर्कम्फ्रेंस, इसकी परिधि 2πr। बट विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, यहां से चले थे और वापिस यहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो क्या कह सकते हैं हम, दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती और शून्य नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकते हैं। कैसे, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, रेखीय गति के अंदर। रेखीय गति के अंदर क्या है, जैसे कोई भी वस्तु यहां से चल रही है सड़क पे, तो यहां से यहां तक उसकी कुल दूरी कितनी होगी, जैसे मान लो ये क्या है आपके पास 20 मीटर, तो 20 मीटर दूरी भी 20 मीटर है और विस्थापन भी 20 मीटर है यहां से यहां। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो सकते हैं, कैन बी इक्वल।
लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से ज्यादा नहीं होगा। दूरी विस्थापन से ज्यादा हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। जैसे किस तरह से, देखिए मान लो यहां से चले हम और यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस है 20 प्लस 30 प्लस 50 जो भी आया अपने पास, कितना आ गया 100 मीटर, और यहां से यहां तक क्या है 80 मीटर। तो ये डिस्टेंस जो है दूरी ज्यादा हो सकती है और विस्थापन कम। बराबर हो सकता है किसमें, रेखीय गति के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन कभी भी, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, विस्थापन कभी भी दूरी से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। और नेगेटिव ऋणात्मक कैसे आ सकता है, देखिए किस तरह से ऋणात्मक आ सकता है। मान लीजिए हम किसी भी पॉइंट को, रेफरेंस पॉइंट, किसी को एक मूल बिंदु कंसीडर कर लेते हैं। जैसे इस तरह से ये पॉइंट हमने मूल बिंदु ले लिया। ठीक है। कोई वस्तु इधर चलना स्टार्ट करती है, इसके राइट साइड में, इसकी दाईं ओर चलना शुरू करती है। तो दाईं ओर मान लो ए पॉइंट पे है, फिर सी पॉइंट पे है, तो यहां से टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल। बट ऑब्जेक्ट यदि, वस्तु यदि ए से सी पे पहुंची और सी से वापस ए पे आ गई, या बी पे इधर गई और इधर से फिर वापस इस बी पॉइंट पे आ गई, तो दूरी तो क्या होगी, जैसे मान लिया ये है आपके पास 10 मीटर, ये है आपके पास टोटल 30 मीटर, और ये है डिस्टेंस आपके पास 10। तो टोटल दूरी क्या होगी आपकी, 10 जमा 30 जमा 40। ठीक है। तो कितना हो गया ये आपके पास 80 मीटर। बट ये तो क्या होगी आपकी दूरी, लेकिन विस्थापन क्या होगा आपका, इस पॉइंट से और इस पॉइंट की डिस्टेंस, ए से ओ से बी, ये क्या होगा आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो क्या हो गया आपके पास 10 जमा 30, कितना आ गया 40। तो ये कह सकते हैं। अच्छा, अब यदि कोई भी वस्तु इस पॉइंट से इधर आती है, बाईं ओर आ जाती है, लेफ्ट साइड में आती है, तो इधर क्या होगी वैल्यू, नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे गया, मान लो एक बस है, यहां से चलना शुरू करती है, यहां पहुंची और यहां से फिर वापस इस पॉइंट पे आ गई। ठीक है। इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे यदि आती है और ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, तो उसकी कुल विस्थापन क्या हो जाएगी, -10, -10 मीटर। विस्थापन क्या हो सकती है उसकी, -10 मीटर। बट दूरी कितनी हो जाएगी, ये यहां तक कितनी थी 80, और इसमें 10 वापिस आएंगे, 80 और 80 कितनी होगी 160, और उसके अंदर फिर ये वापिस 10 और प्लस कर देंगे, कितनी होगी 170 मीटर। दूरी तो हो गई 170 मीटर और विस्थापन आपका हो गया -10 मीटर। ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या, द डिफरेंस बिटवीन दूरी एंड विस्थापन, किसके बीच में अंतर, दूरी और विस्थापन के बीच में अंतर क्या क्या आ गया, दूरी और क्या है एक अदिश राशि, विस्थापन क्या है सदिश राशि। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है, कभी भी उससे ये कहें कि कम नहीं होगी। दूरी विस्थापन से कम नहीं होगी, ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है। विस्थापन कभी भी दूरी से क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती, विस्थापन 0 हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो ये सब अंतर आज हम इसमें पढ़े। ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे चाल के बारे में, स्पीड के बारे में, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। चाल क्या होती है, वेग क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बाय बाय।